कर रहे थे, सीरीज कर रहे थे। और ये आज हमारा पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट लेकर आए, पार्ट 7 लेकर आए हैं आपके बीच में। ठीक है साथियों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दो प्रतिरोध 4 ओम व 8 ओम समांतर में 120 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया था साथियों, सबसे पहले हमने बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं कि गिवन वैल्यूज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ देखेंगे, तो गिवन वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो पहला देखिए, सबसे पहले क्या है, R1 हमें दिया कितना, 4 ओम दिया है। और R2 कितना दिया हमें, R2 दिया है हमें 8 ओम। और V कितना दिया हमें, 120 वोल्ट दिया है, 120 वोल्ट। हमसे पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो तुल्य का मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करेंगे। देखें कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाएंगे। तो पहला प्रतिरोध है प्यारे दोस्तों ये, और दूसरा है हमारा ये क्या है, हमारे आपस में समांतर में। समांतर का कैसे पता चलेगा कि ये समांतर में है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इसका सर्किट। तो कितने वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट हैं ये, 120 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट हैं। ठीक, 4 ओम, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है हमारा, और ये कितना हमारा 8 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ से हम कलर दूसरा भी ले सकते हैं जिससे कि हमें पता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, 8 ओम ये। तो दोनों हमारे समांतर क्रम में कैसे पता चल रहा है हमें, यहाँ पर देखिए ये नोड है हमारा, ये हमारा नोड है कोई। यहाँ से करंट हमारी क्या आई। तो प्यारे दोस्तों, एक रास्ता तो करंट को इधर को मिल गया जाने का, और एक रास्ता इधर को मिल गया। इसका मतलब करंट क्या है, दो भागों में डिवाइड हुई है, दो रास्तों की तरफ चली है। एक कौन सा रास्ता हमारा, ये वाला 4 ओम वाला, और एक क्या है हमारा 8 ओम वाला। तो इसमें हमारी करंट अलग अलग तरीके से हमारी क्या है, फ्लो हो रही है। ठीक, तो आई करंट थी, और आई करंट हमारी दो भागों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। जैसे मैं कह सकता हूँ आई बराबर क्या हो गया हमारा, I1 प्लस I2। तो समांतर में क्या है, करंट हमेशा डिवाइड होती है, और जिस भी सर्किट में करंट हमारी डिवीजन हो रही है या डिवाइड हो रही है, समझ लो कि वो सर्किट क्या है, हमारा समांतर क्रम में कनेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जो घरों के अंदर हमारे सप्लाई आती है वो क्या है, जो रूम के अंदर हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर रूम ले लेते हैं। पर्टिकुलर रूम लेने के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर बल्ब लगा है और एक पंखा लगा है। प्यारे दोस्तों, तो ये दोनों बल्ब और पंखा दोनों ही समांतर क्रम में लगे हैं। कैसे पता चल रहा कि यदि हमारा कभी कभी बल्ब खराब हो जाता है तो पंखा हमारा रन करता रहता है, क्योंकि उससे सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहती है। क्यों, वो समांतर में क्या है, वोल्टेज जो है समान होते हैं, लेकिन करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है इसमें, समझ गए दोस्तों। तो अब हमारा समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN। एन का मतलब होता है कि इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। कितने भी रेजिस्टेंस अगर समांतर में जुड़े हैं तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं।
लेकिन प्यारे दोस्तों इसमें सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस हमारे क्या हैं, कनेक्ट हैं। दो ही रेजिस्टेंस क्या है, समांतर में कनेक्ट हैं। देखिए जब दो ही रेजिस्टेंस हमारे समांतर में कनेक्ट हैं तो फॉर्मूला होता है आर टी बराबर R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है। बराबर R1 कितना दिया 4 मल्टीप्लाई बाई R2 कितना है 8 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 8, ठीक। बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 8 चौक 32 अपॉन और 8 और 4 12, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4 4 अट्ठे 32 और 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा हमारा आर टी, जो आ जाएगा आर टी बराबर 8 अपॉन 3 ओम आ जाएगा। टोटल टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आर टी बराबर कितना हो जाएगा 8 अपॉन 3 ओम आ जाएगा। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस